अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग में। और हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है गरम गरम आग के साथ, क्योंकि भाई हमारे शाहजहांपुर में हद से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और ये मेरी अम्मा, मेरा पूरा परिवार सुबह सुबह आगे लेके बैठ जाते हैं। और मेरे अभी बाल बिखरे बिखरे इसलिए हैं क्योंकि अभी हमने चोटी नहीं करी, अभी हम जा रहे हैं चोटी करने। तो बस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और विंटर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो कृपया करके सब लोग अपने घर में रहें और घर पे ही रह के रज़ाई में बैठे। हाथ तो बिल्कुल ना सेके। मेरे घर की मेरी अम्मी ने बैंड बजा रखी, आग सेक सेक के पूरा घर काला कर दिया है। अब हमें ईद में ये भी पुतवाना पड़ेगा क्योंकि पूरा काला हो चुका है। अब ठंड तो इतनी होती है तो क्या करें बताओ, हाथ तो सेकने ही है, घर काला हो या ना काला हो। पुतवाना हमें है ना, पैसा मेरी जेब से जाएगा। अब बहुत दिन हो गए भैया, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें आप लोगों का साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं। और मेरे घर के सामने है शादी, तो उस वजह से नीचे बन रहा है खाना, क्योंकि कल लड़की की शादी है ना, तो आज शायद एक दिन पहले जो खाना होता है ना उसकी तैयारी चल रही है। तो बस। और भाई पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, सच बताना कहाँ कहाँ ये पेट्रोल वाला सीन चल रहा है। वैसे तो पूरे इंडिया में ही चल ही रहा होगा, सब कहीं तो ये हड़ताल चल रही है ट्रक की। तो रात हम जब निकल रहे थे ना पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे ऐसी भीड़ लगी थी, ऐसा लग रहा था पेट्रोल फ्री में बैठ रहा हो, इतनी भीड़ लगी हुई है। और मेरे छोटे नवाब सो रहे हैं। तुमने चाय पी ली? इन्हें दुकान में बैठलवा दिया, जितनी शैतानी करने लगे थे इन्होंने पूरा मोहल्ला पूरा घर सर पे उठा रखा था, इन्हें दुकान में शिफ्ट करवा दिया हम लोगों ने। अब ये जाते हैं, शाम में आते हैं। कौन सी दुकान पे जा रहा हूँ? गाड़ी होगी, ये बाइक मैकेनिक, बाइक की ना। हाँ देखो, मेरी लड़की बहुत मेहनत करती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग मेरा इतना साथ दो, क्योंकि मेरी लड़की है। अब ये बताओ, कोई लड़की कहाँ तक कोई जॉब करेगी, कहाँ तक कोई नौकरी करेगी, आखिर एक हाथ होती है हर बात की। अब मेरी लड़की की शादी वाली भी हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अपनी लड़की की शादी करे, तो इसके लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे इसलिए तो हम शादी कर पाएंगे अपनी लड़की की। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दो, हमारे साथ खड़े हो और हमें इतना दे दो कि हमारा लड़की की शादी हो जाए, हमारा घर अलग हो जाए। हम आप लोगों से इतना चाहते हैं। बाल देखो रात भर चोटी करके कैसे हो गए। अब हम रात में चोटी करने लगे, अभी तक हम खोल के सोते, अब हम चोटी करने लगे क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी अपने बाल बढ़ाने हैं। अम्मी मेरा बल डाल देना। तूने हद क्यों कर दिया था? तुम चाय पियो। ये देखो, पहले आगे के पास यहाँ नसीब देंगे, पहले घर में रहकर ये फायदा होता है, आगे के पास बैठे खाओ पियो। हमें तो जल्दी नसीब भी नहीं होती है। नीचे भाई खाना बन रहा है ना, इस घर में शादी है, ये जो टेंट लगा हुआ है, सॉरी मेरे हाथ में गंगा है, और ये खाना बन रहा है। खुशबू आ रही है सुबह सुबह खाने। अच्छा ये इधर है सुबह सुबह है। देखो पहले हमारे वहाँ का 10 बज रहा है, अभी भी धूप नहीं निकली है। बहुत पिटोगे सुबह सुबह। बालों की ऐसी बैंड बजी हुई है, ये देखो। सर्दियों में कुछ अच्छा नहीं हो पाता ना, मतलब खुद का अच्छे से नहीं हो पाता। मौसम तो बढ़िया होता है, ठंड में हिम्मत ही नहीं होती है। तो भैया अब चलते हैं अपनी शालर लेकर। और नीचे इस टाइम शोर हो रहा है क्योंकि वो हमने बताया था ना शादी का खाना बन रहा है। मतलब शादी तो कल है, पर एक दिन पहले जो फंक्शन होता है ना उसके लिए। ठंड बहुत हो ज़्यादा है। अब मेरा पूरा घर साफ करना होगा, तुम्हारा काला की खराब कर दिया। हाँ अद्भुत है, तेरा छुट्टी है यार? हाँ अच्छा तो हम चलते हैं। अम्मी पूछो फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगी। अम्मी शाम में क्या होना होगी? सही है, सही है यार। चलो आई एम रेडी। मैं चलती हूँ अपनी नौकरी पे, और बस ब्लॉग के एंड तक बने रहेगा। मेरा सुबह में घर में रहना बस इतना सा ही होता है, उठते हैं, तैयार होते हैं और बस फिर चले जाते हैं पूरे दिन के लिए। भाई ये ज़िंदगी रह गई है, क्या कर सकते हैं सर्दियों में। और ये देखो, इनको हम ब्लॉग बनाना सिखा रहे हैं। भाई बहुत हमने सोचा तुम भी सीख लो कैमरा वैमरा थामना, ताकि हमें थोड़ी आराम हो जाए। अम्मा मेरी अम्मा देखो पराठे खाने में लगी हुई है, भूख लगती है सुबह सुबह। खाओ खाओ, चलो हम जा रहे हैं। तो बस मिलते हैं क्या करें। फ्रेंड्स घर आ चुके हैं और भाई सुबह मिले थे हम आपसे ब्लॉग में, अब सीधे शाम में मिल रहे हैं क्योंकि आज दिन बिल्कुल भी कैफ़े में टाइम नहीं था कुछ भी शूट करने का, तो हमने कुछ शूट नहीं कर पाया।
अब हमने ये सोचा अगर नहीं शूट करेंगे कुछ भी तो ऐसे तो ब्लॉग नहीं आएंगे, तो बस जितनी जल्द अब कोशिश करके हम अपना ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, मतलब जितना हो सके उतना बनाएंगे, जितना हम कैप्चर कर पाएंगे चीज़ें उतनी ही आप लोगों को दिखाएंगे। बस या अल्लाह ताकत देना, हिम्मत देना, क्योंकि शाम में जब आओ ना तो वही शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता, इतनी थकाई हो जाती है कि बस मन करता है चेंज करो, खाओ पियो, लेट जाओ। तो हमने आपको जैसे इसमें दिखाया था ना, मेरे घर के सामने शादी है, हालांकि हम शादी में इनवाइटेड है, मेरा अभी का भी है, मतलब आज क्या है, हाँ आज मेहंदी है उनके वहाँ, मतलब मेहंदी का फंक्शन है, तो मेरा उसमें भी था और मेरा कल शादी है उसमें भी हम इनवाइटेड है। पर अब ये है ना कि अब हम अभी काम पर से आए तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तैयार हुए, उलझन से लगती है ना, या फिर कहीं जाने की प्लानिंग सुबह से करो कि हाँ भाई हमें शाम में जाना है तो हमें कपड़े वपड़े, अब कपड़ों में प्रेस भी नहीं है, हेड वॉश भी नहीं है, बाल भी अजीब से हैं, तो हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं। घर में मेरे खाना बनाए, बथुआ दाल चावल, हम वही खा लेंगे। तो शोर हो रहा है, गदर हो रहा है, तो बस दिखाते हैं। तो भाई ये देखो उनके वहाँ शामियाना अभी भी समेट रहा है, खाना वाना हमें लग रहा है बड़ी आई हुई थी। और ये देखो खुशबू कितनी आ रही है यार, ना यम्मी यम्मी खाना दिल कर रहा है खाने का। नहीं बिल्ली का बच्चा नहीं, ये भी थे। खा पिया तुम? खा तो आए, अब भी जाओगे? किसी ने सच ही कहा है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जैसे कि आज के खाने में मेरा नाम लिखा था, जिनके पास शादी थी चाचा खड़े थे, बोले तुम नहीं है, हमने क्या अभी काम पर से आए, हिम्मत नहीं, थक गए, बोले चलो तुम्हारे लिए खाना भिजवा रहे हैं। हाय अल्लाह, कब कुछ और ही मांग लेते वो भी मिल जाता, क्योंकि मेरा पता है शादी वाले खाने की बात ही अलग होती है। वैसे ये सारा खाना घर में भी बन जाता है, रेस्टोरेंट में भी आप बाहर खा सकते हैं, पर जो शादी में बनता है उसकी वही बात ही अलग होती है। तो मेरे लिए वेज बना है, पर कोई नहीं चलता है, सारा खाना आ गया, हम दिखाते हैं। छोले की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, भटूरे और ये है वेज पुलाव। वैसे भी सामने डीजे बज रहे हैं, पैर थक रहा है मैंने। हाँ और क्या, पप्पू चाचा ने भेजा, हम खड़े थे, बोले खा लो, खाई नहीं तुम, हमने क्या, थक गए, मेरा आने का मन नहीं है, उन्होंने क्या भी भेज रहे हैं। चलें फिलहाल अब खाना खाने बैठे, खाना खा लें, अभी खाना खाकर आप लोगों से मिलते हैं, फिर ढेर सारी बातें करते हैं। बस मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सब लोग की बहुत शिकायत रहती है मेरी अम्मी ब्लॉग में नहीं आती, अम्मी को क्यों नहीं लेती हो। आज मेरी अम्मी का मूड बना, मेरा भी, चलो अम्मी कुछ बातें करते हैं अम्मी की टाइम की, मतलब जब मेरे पापा थे, क्योंकि ऐसे फुर्सत से बैठना उठना नहीं हो पाता है, अम्मी से बातचीत नहीं हो पाती है। तो हमने सोचा चलो आज पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, पुराना वक्त को याद करते हैं। और सामने वैसे भी शादी वादी डीजे वीजे चल रहा है, तो ठीक से गाने की आवाज़ बीच बीच में आएगी, उसको इग्नोर कर देना। तो मेरी अम्मा से मिले, अम्मा मेरी रसोईया में है इस टाइम, खा पी के दावत खा कर आएंगे। अम्मी तो फिलहाल गई थी फंक्शन में, अरे अम्मी तो गई थी फिलहाल फंक्शन में, हम नहीं गए थे रात में, तो हमने घर पे खा लिया था। अम्मी तुमने तो दिया था दूध, गई थी हाँ, हम लोग अभी ना ऑफिस में थी तो इसीलिए हम लोग चले गए, मतलब हम रियलिटी बता रहे हैं, खाना आ गया था अभी वहीं से। मेरी अम्मी बहुत कम बोलती हैं, वो ऐसा नहीं कि वो ब्लॉग में आना नहीं चाहती, मेरी अम्मी बहुत कम बोलती हैं, इतना कि मतलब जो आजकल की अम्मी हैं हर चीज़ में एक्सपर्ट, फ़ोन चलाने में, फ़ोन यूज़ कैसे करते हैं, ब्लॉग में क्या बोलना है, मेरी अम्मी मतलब इन चीज़ों में नहीं है, तो इसीलिए वो कैमरे के सामने कम आती है। उनको ऐसा लगता है कि हम उल्टा सीधा ना बोल दें, कुछ ऐसा ना बोल दें जो सामने वाले कुछ गलत सोचें या फिर एक कमेंट करें उल्टा सीधे, तो मेरी अम्मी इसलिए कैमरे में कम आती है। मतलब इसलिए वो नहीं आती कि उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें ब्लॉग में आना पसंद है, पर वो थोड़ा बोल नहीं पाती ना ठीक से कि कैसे क्या बोलना, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि प्लानिंग करनी पड़ेगी या फिर प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉग तो वैसे भी रियल लाइफ दिखाते हैं, तो बस जो मन में है, मम्मी से कहते हैं जो दिल में है वो बोल दिया करो, है अम्मी? हाँ देखा, मैं जानती हूँ। और बताओ अम्मी, अम्मी सोच रही है हम क्या बताएं, नहीं सोच रही नहीं, ये नहीं सोच रही हूँ, तुम बताओ क्या नाक दबा देंगे तुम्हारी, अच्छी करके। पहले हम लोग, मेरे पापा थे तो हम लोग उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। वो सर्दियों में अक्सर दुकान से आते थे, मूंगफली लेकर आते थे, जाड़े होते थे तो वो दुकान से करीबन ऐसे ही आ पाते थे 9:30 से 10 के बीच में, तो वो मूंगफली लेकर आते थे, हम लोग सब लोग साथ में, है अम्मी? पापा फिर चाय बनवाते थे। यार वो भी एक टाइम था, बहुत जल्दी बीत गया। उनकी आदत थी दुकान से आने में उन्हें चाय चाहिए होती थी, हम तो पीते नहीं थे फिलहाल, इतनी अभी भी इतनी नहीं पीते हैं, पर मेरे पापा को चाहिए रहती थी। और अब कुछ और, वो दिन ही और थे जब वो थे, अच्छा लगता था। सही बात है, जाड़ों में मूंगफलियाँ तो रोज डेली लेके आते थे, रोज चुकने नहीं देते थे।
शकरकंदी भी बहुत लेके आते थे। हाँ वो भी बहुत लाते थे। फिर जब लाते थे उतने उबलवाते भी थे। हाँ कहते थे रात ही में उबालो है। हाँ, तो कहते थे उबालो खाएंगे। बहुत जल्दी निकल गया वो टाइम। अब तो कभी लौट और कर जाड़ों में आलू के पराठे, बच्चों के पराठे, वो मूली के पराठे बहुत खाते थे। हर तीसरे दिन मूली तो बराबर लेके आते थे। बहुत पसंद थी पापा को। मतलब हर तीसरे दिन उन्हें चाहिए थी तो चाहिए थी। मूली की भुंजिया तो वो भी, तो पराठे भी। और क्या, पापा को सारी चीजें बहुत पसंद थी। और वो घूमने में भी बहुत आगे थे, घूमते बहुत थे। अम्मी की हमेशा, इसलिए अम्मी लड़ाई हो जाती थी। अम्मी कहती थी घर में बैठा करो सबके साथ। पापा को मेरे घूमने की, मतलब दिन भर तो कहीं जा नहीं पाते थे। जब वो दुकान से आते थे ना रात में, तो वो अपनी साइकिल थी मेरे पापा, पता है यकीन नहीं करोगे, मेरे पापा ने 10 से अपनी 10, मतलब मेरे पापा जब बीमार हुए थे, बीमार होने से 1 साल पहले ही बाइक चलाना सीखी थी। मेरे पापा इतने सिंपल थे, इतने सीधे, मतलब उन्हें शौक नहीं था, उन्हें फ़ोन चलाना भी नहीं आता था। फ़ोन समझो जब हमने लिया था अपने पापा से कह के, मतलब पापा ने हमें दिलवाया था, तो तब हमने सिखाया था है। और वही अजलान सीधे लेटो, वही बाइक का मेरे पापा को, ना मेरे पापा बस बाइक थी, ना मेरे पापा को चलानी आती थी, साइकिल थी बस। वो पूरे शाहजहाँपुर में साइकिल से घूमते थे, कहीं जाना होता था। पापा मेरे ये भी नहीं देखते थे कि हम साइकिल से जाएंगे लोग क्या देखेंगे, लोग क्या कहेंगे कि लोग पापा गुड्डू तो साइकिल से हैं। मेरे पापा ऐसे नहीं थे यार, वो जैसे थे साधारण सादगी वाले इंसान, वो सामने वही लाते। अगर मेरे पापा इस टाइम होते, मेरे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आते, क्योंकि वो थे ही ऐसे इंसान, कुछ भी हंसी मजाक बातें करना सब करना, तो वो सब ऐसे ही थे। क्या चाहिए तुम्हें? लेटो चुपचाप। ये बच्चे यार यही करते हैं, क्या बातें होती हैं उन्हें अपनी टांग अड़ानी है। और तब अब समझो जब वो मेरे पापा बीमार नहीं हुए थे, बीमार होने से पहले, तब उन्होंने बाइक खरीदी थी, वो भी पुरानी। रिश्तेदारी में कोई बेच रहा था, तो मेरे पापा को खबर मिली कि कोई बाइक बेच रहा है, तो मेरे पापा ने तुरंत कहा कि हमें दे दो। बहुत पुरानी थी, तो मेरे पापा को चलानी भी नहीं आती थी। मेरे पापा ने चलाना सीखी, उस बाइक से कई बार गिरे कि मतलब चलानी तो आती नहीं थी। तो वो कहते हैं ना पहली बार कुछ चलाना सीखो बाइक या साइकिल, तो 1-2 बार जब तक पटकी ना लगे चलाना नहीं आती। तो मेरे पापा के साथ भी क्या कर दिया है। तो मेरे पापा के साथ भी यही हुआ था कि वो गिराए 1-2 बार, बाइक से एक्सीडेंट वगैरह हुआ छोटा मोटा, तब जाके उन्हें चलाना आई। तो वो ऐसे थे, बहुत सादगी वाले साधारण इंसान। उन्हें घूमने का बहुत शौक था। आज जब मेरे को छुट्टी होती थी दिन भर घूमते रहते थे। हाँ घर में नहीं बैठते थे। हर वक्त बाहर ही बाहर रहते थे, एक पैर बाहर अंदर है तो एक पैर बाहर है। वो ऐसे ही थे, घूमते ही बहुत थे। सोचा नहीं था ना इतनी जल्दी टाइम बीत जाएगा। मतलब एक तरफ से देखा जाए, एक ये कहानी हो गई, ये स्टोरी जिंदगी की हमेशा एक कहानी नहीं बन जाती है, लोग बनाते हैं, ये वो कहानी है जो खुद ब खुद बनती रही। अब बस यादों के नाम से अब यही बातें हैं और कुछ नहीं। अब तो इसलिए जल्दी याद नहीं करते, क्योंकि जब जितना याद करो ना तो फिर दर्द ताज़ा होने लगता है। और ये कितने, अजलान कितने साल के थे? 1 साल के थे। मेरे पापा ने इनका सिर्फ पहला ही केक कटा। काश ये मेरी शादी में, अभी उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली आने की। इस टाइप के ब्लॉग बहुत कम बनाते हैं ना, बातें पुरानी चीज़ें बना ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं सामने वाला मेरी बातें सुन हाँ, तो वो क्या हुआ, वो सऊदी गए थे, तो वो बड़े हमसे कहते थे कि हम सऊदी जाएंगे और हिना की लड़की की अपनी शादी बहुत अच्छे से करेंगे, खूब धूमधाम से करेंगे और अलग घर बनाएंगे। तो उनकी जी इच्छा थी अलग घर बना। हमने कहा हाँ सही है, और हमारी भी बहुत इच्छा है कि अलग घर हमारा भी होता। तो हमने कहा हाँ सही है, तुम सऊदी जाओ, अपना अलग ज़मीन ले, अलग घर बनाएंगे। बोले हाँ अलग घर बनाएंगे। तो ये अलग घर बनाने का सपना हमें लग रहा है कभी पूरा ही नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा यार, हम करेंगे एक दिन इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा। हमने अल्लाह ताला कहता है कि मेरे घर देर है अंधेर नहीं है, सब्र कर रहे हैं, एक ना एक दिन वो वक्त आएगा। तो उनकी भी जो इच्छा अधूरी रह गई, मर के चले गए। हम लग रहा है हमारी भी इच्छा अधूरी रह जाएगी, हम भी मर के चले जाएंगे। चुप जाओ। और क्या, ऐसे कैसे अधूरी रह जाएगी? और क्या। अभी टाइम ही क्या हुआ है, तरक्की अब हल्के हल्के होएगी, इंसान हल्के हल्के ही आगे बढ़ता है, एकदम थोड़ी ना आगे बढ़ता है। और पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ये बात आ गई, सऊदी जाएंगे सऊदी जाएंगे सऊदी जाएंगे। सऊदी गए, वहां से बीमार होके आए। बिल्कुल सही गए थे, कुछ भी उन्हें नहीं था, अगर सऊदी से आए तो बीमारी होके आए।
अनहोनी जब होने को होती तो ऐसी अगर होती है। हाँ पता होता तो जाते ना, लेकिन हमें पता नहीं क्यों सऊदी के मारे कितना परेशान थे। सऊदी जाएंगे, सऊदी जाएंगे, 24 घंटे ये समझ लो कि रात दिन सऊदी 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 का दिमाग यही रहता था, सऊदी जाएंगे। तो फिलहाल ये वाला ब्लॉग, ये बातें कंटिन्यू करेंगे किसी टाइम हम लेकर आएंगे, मतलब मेरे पापा को क्या हुआ था, पापा दिखने में कैसे थे, कब उनकी डेथ हुई, A to Z सारी स्टोरी लेकर आएंगे, एक ब्लॉग लेकर आएंगे जब फ्री होंगे। अभी तो नहीं, अभी थोड़ी लाइट की भी दिक्कत है। ऐसे फ़ोन थामे ना मेरा, अगर मान जाया कर, ऐसे फ़ोन थामे मेरा हाथ दुख गया है क्योंकि लाइट थोड़ी कमरे में, लाइट तो पूरी, वो पर्दे वर्दे पड़े ना, ठीक से फोकस नहीं आ पा रहा है। तो अम्मी भी अभी थोड़ी थकी हुई हैं, तो अब हमें भी रात हो गई, अब हम चेंज करें, सर्दी लग रही है, तो हम ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और फिर जब ब्लॉग लेकर आएंगे ना उसमें पूरी स्टोरी दिखाएंगे, मतलब बताएंगे, दिखाएंगे कैसे, यार वीडियो थोड़ी ना बनाई थी, मतलब बताएंगे पापा को कब किस सन में क्या हुआ था, बीमार कैसे पड़े, उन्हें हुआ क्या था, पूरा प्रॉपर तरीके से ब्लॉग लाएंगे। बस ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। जब तक के लिए इसी को ढेर सारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मिलते हैं अगले से अच्छे से ब्लॉग के साथ। मम्मी बाय बोल दो। बाय बाय फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाय बाय। बाय बाय। अजलान को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर और दो, वीडियो को लाइक करना और ढेर सारा सपोर्ट करो, और ढेर सारा सपोर्ट करो। और बस बस गाली भी बस मिले। ऐसे ही मिलते रहो हम लोगों से। हाँ। और ये बोतल शौक के लिए लगाता, दूध नहीं पीता ये बोतल से। बाय बाय।